डायरेक्ट लेबर के इटसेल्फ जो है वो चीज़ें जो है वो कुछ नहीं होती जब तक कि उनके ऊपर जो है वो लेबर ना काम करे। इटसेल्फ जो है वो लकड़ी कुछ नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर लेबर काम ना करे, उसे फर्नीचर की शेप या मुख्तलिफ शेप्स में जो है वो उसको ना ढाल दिया जाए। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है कि किसी भी चीज़ को बेसिक बनाने में जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर क्या होती है कि वो मज़दूर जो कि इसको बनाता है, डायरेक्टली चीज़ें बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। और फैक्ट्री ओवरहेड के ना सिर्फ मटेरियल कुछ होता है, ना सिर्फ डायरेक्ट लेबर कुछ होता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अलावा भी हमें चाहिए होती हैं चीज़ों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, लेकिन चीज़ों को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे कि जिस जगह पर आप बना रहे हैं अगर वो रेंट की है तो उसका किराया इसमें शामिल होगा, बिजली का बिल इसमें शामिल होगा, अगर आपने कोई सुपरवाइज़र रखा हुआ है उसकी तनख्वाह इसमें शामिल होगी। यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को निकाल कर जितनी भी कॉस्ट है वो हम किस में डाल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि किसको कहा जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कहते हैं बड़ी को, कॉस्ट कहते हैं लागत को, बड़ी लागत। अब किसी भी चीज़ को बनाने में जो सबसे बड़ी लागत होती है एक तो डायरेक्ट मटेरियल की होती है और दूसरा डायरेक्ट लेबर। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आपने इससे याद रखना है, प्राइम का मतलब है बड़ी, कॉस्ट में लागत। कि चीज़ों को बनाने में जो सबसे बड़ी लागत दरकार होती है वो है डायरेक्ट मटेरियल की और डायरेक्ट लेबर की, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, कॉस्ट मीन लागत। एक ऐसी, इसको इंतकाली कॉस्ट भी कहा जाता है, एक ऐसी कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम जमा कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। किसको जमा कर दें, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को अगर हम जमा कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसको कहा जाता है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको कहा जाता है, बोथ आर द सेम मीनिंग। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को जमा कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, अगर हम इन तीनों को जमा कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अगर आप सिर्फ ये फार्मूले ही लिख देते हैं, जैसे अगर प्राइम कॉस्ट क्या होती है, आप फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो भी ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी डिफ़ाइन फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। डिफ़ाइन फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये एक बहुत जो है वो एक फेमस टर्मिनोलॉजी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड किसको कहा जाता है अब ये आपने गौर से सुनना है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड किसको कहा जाता है कि बाज़ औक़ात जो है वो हमें, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, आप सबको पता होगा फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो साल के एंड पे बनाए जाते हैं। समटाइम्स हमें जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिफ़ोर टाइम बनाने पड़ते हैं। तो अब जब हम बिफ़ोर टाइम बनाते हैं तो हमें डायरेक्ट मटेरियल का भी सही अंदाज़ा होता है, डायरेक्ट लेबर का भी सही अंदाज़ा होता है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, वेरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड इतने होंगे। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एस्टीमेट है ना, कभी हम एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल से कम भी हो सकता है। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जब हमसे पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि कभी बिफ़ोर टाइम, समटाइम्स बिफ़ोर टाइम हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम एस्टीमेट कर लेते हैं कि हो सकता है कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड इतने हों।
तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज़ अंडर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अब अंडर क्या होता है, अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो एक्चुअल से कम हो, यानी जितने हमारे असल में फैक्ट्री ओवर के अखराजात हैं और जितना हमने अप्लाई किया है उससे कम हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर अप्लाइड FOH। तो हम उसे क्या कहेंगे, अंडर अप्लाइड FOH। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, अंडर अप्लाइड FOH। और बाज़ औक़ात ये ओवर हो जाते हैं। ओवर अप्लाइड FOH क्या होते हैं कि अगर हमारे एक्चुअल में FOH कम हो और जो हमने लगाए हैं और जो अप्लाइड FOH जो हमने मतलब कि यूज़ किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वो ज़्यादा हों, तो हम उसे कहेंगे कि ये ओवर अप्लाइड FOH है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टोटल ये 7 क्वेश्चंस हैं, हाफ़ हमने आज किए हैं, हाफ़ इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसमें ऐसी आपको डिफ़िकल्टी हो। आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल बुक लें, बुक खोल के देखें और जो मेरा लेक्चर है उसको देखें, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।